गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल दैट इज बायोलॉजी एट फिंगर टिप्स बाई सौरभ यादव। दोस्तों आज मैं क्लास 12 की लेक्चर सीरीज लेकर आया हूँ, जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज द ह्यूमन रिप्रोडक्शन। इस पूरे लेक्चर में बेटा हम समझने की कोशिश करेंगे सर, कुछ 2-3 हम सर्जिकल रिमूवल बताएंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी से डील करेंगे और इसके लास्ट में और या इन द सेकेंड और नेक्स्ट वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे अबाउट द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ठीक है, तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। चलिए, पहला जो मैंने पॉइंट लिखा हुआ है, देखिए सर्जिकल रिमूवल, ध्यान रखिएगा, सर्जिकल यानी कि इन सभी को सर्जरी करके रिमूव किया जा सकता है। तो सुनिएगा, सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस, अगर सर्जरी के माध्यम से यूटरस को रिमूव किया जाता है, कभी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं यूट्रस में तो उसको रिमूव किया जाता है, देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। नोट डाउन कर लीजिएगा, हिस्टेरेक्टोमी, HYSTERECTOMY, हिस्टेरेक्टोमी। नाउ द सेकेंड पॉइंट दैट इज द सर्जिकल रिमूवल ऑफ ओवरीज। कभी कभार ओवरीज में भी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, उनको भी डॉक्टर कहता है, प्रिस्क्राइब करता है कि रिमूव कर दीजिए ओवरी। सो सर्जिकली जब रिमूव होती है ओवरीज, देन दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ओफोरेक्टोमी। ओफोरेक्टोमी, OOPHORECTOMY, ओफोरेक्टोमी। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, सर्जिकल रिमूवल ऑफ फैलोपियन ट्यूब। समटाइम अगर मान लीजिए फैलोपियन ट्यूब में भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ गए, खराबी आ गई और उनका कोई इलाज नहीं है तो उनको रिमूव करना पड़ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज सेल्पिंगेटोमी। क्या बोलेंगे उसको? सेल्पिंगेटोमी। याद कर लीजिएगा, सेल्पिंगेटोमी। ओके, और आई थिंक ये पॉइंट हो चुका है कि द लेंथ ऑफ ओवरी, क्योंकि जो लेंथ होती है ओवरी की वो होती है 2 से 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये दे रखा है एनसीईआरटी में, तो आपको याद करना है। अब बेटा जी आ जाइए, हम आते हैं अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी। सुनिएगा, जो पॉइंट यहाँ पे मैं दिखाऊंगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी है उसको मैं यहाँ पे इस साइड में लिखते जाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी की, तो ओवरी की जो आउटर मोस्ट कवरिंग होगी, देखिए आउटर मोस्ट कवरिंग बेसिकली बनी होती है एपिथेलियल से। तो यहाँ भी जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, जो आपको क्यूबॉइडल सेल्स दिख रही हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं बेटा जर्मिनल एपिथेलियम। तो आई थिंक ये अच्छा टर्म नहीं है या सुटेबल टर्म नहीं है, लेकिन हम पढ़ते हैं। देखिए ऐसा क्यों लिखा गया जर्मिनल एपिथेलियम? पहले के साइंटिस्ट बिलीव करते थे कि इन्हीं जर्मिनल एपिथेलियम से क्या आपका एग डेवलप होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बाद में जाके पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नाम आपको याद रखना है। जब आप जाओगे एम्ब्रियोलॉजी की, जब आप स्टडी करोगे यानी कि एमबीबीएस में जाओगे, तो वहाँ एक स्पेसिफिक टर्म दे रखा है इसके लिए, इसको हम लोग सरफेस एपिथेलियम बोलते हैं। लेकिन जो दे रखा है आपके मॉड्यूल्स में या फिर आपके बेसिकली एनसीईआरटी में, जो पुरानी वाली एनसीईआरटी है, तो आपको याद रखना है कि आउटर मोस्ट कवरिंग जो होगी, जो एपिथेलियल की कवरिंग है, जो क्यूबॉइडल सेल से बनी हुई है, that is called as the germinal epithelium or it can also be known as the surface epithelium। सबसे बाहर वाली लेयर है आउटर मोस्ट लेयर, और किस चीज से बनी है? दिख ही रहा होगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल से। सो नोट डाउन कर लीजिएगा। अब जनरली तो ये जो डेवलपमेंट होता है ना एग का, ये होता है योक सेक के अंदर में बेटा, यानी एक्स्ट्रा गोनेडल है, यानी कि गोनेड्स के बाहर में होता है, ध्यान रखिएगा। नाउ द सेकेंड लेयर, जो सेकेंड लेयर जस्ट इसके नीचे होगी, जर्मिनल एपिथेलियम के नीचे, दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया। क्या बोलेंगे उसको बेटा जी? ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया, जो कि जस्ट इसके इनर मोस्ट लेयर होगी, यानी जस्ट बिहाइंड द जर्मिनल एपिथेलियम। ओके, और ये बनी होती है व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, यानी बाहर वाली जो है एपिथेलियम टिश्यू है, उसके अंदर जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है, दैट इज कॉल्ड एज What बेटा? इट इज मेड अप ऑफ द व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू जो होती है बेसिकली टेंडन्स की बात कर रहा है, जब आप आएंगे व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हम पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। आप याद कर लीजिएगा, सबसे बाहर वाली एपिथेलियम लेयर उसको बोलेंगे जर्मिनल एपिथेलियम या सरफेस एपिथेलियम, जो कैसी बनी होगी बेटा? क्यूबॉइडल एपिथेलियम से बनी है। उसके जस्ट बिहाइंड में, नीचे में, अंदर में
क्या होगी बेटा, ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जो इनर मोस्ट लेयर है, और किस चीज से बनी होगी, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से। अब आ जाइए बेटा, थोड़ा सुनिएगा। जैसे जब आप ओवरी का स्ट्रक्चर देखोगे, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, सुनिएगा। ये जो ओवरी है ना, ओवरी इनसाइड वाला जो पूरा पार्ट होता है ओवरी के अंदर का, ध्यान सुनिएगा, इनसाइड वाला पार्ट यानी पूरा पार्ट जो है, इनसाइड वाला पार्ट जो है ओवरी का, इस पूरे पार्ट को बोला जाता है बेटा स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं बेटा जी, स्ट्रोमा। क्या बोलेंगे, स्ट्रोमा। ध्यान से सुनिएगा, ये जो पूरा पार्ट है, पूरा पार्ट है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा, ठीक है। जो इनर मोस्ट पार्ट है उसको बोलते हैं जी स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा दो रीजन्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो पूरा पार्ट आपको समझ में आ गया, पूरे पार्ट को हम लोग बोलेंगे स्ट्रोमा। अब ये स्ट्रोमा दो लेयर्स में डिवाइडेड है, सुनिएगा। तो ये पूरा जो पार्ट है, यहां से यहां तक, ये पूरा पार्ट क्या कहलाएगा, स्ट्रोमा। जो इनर मोस्ट लेयर है दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रोमा। लेकिन ये स्ट्रोमा में भी क्या है, डिस्टिंग्विश है, यानी कि जो बाहर वाली लेयर होगी, अंदर का पहले बना लेते हैं। स्ट्रोमा के जो इनर मोस्ट लेयर होगी, यानी एकदम इनर रीजन होगा स्ट्रोमा का, इसको बोला जाता है बेटा मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। और जो आपका ये पेरीफेरी वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट जो खाली खाली पार्ट दिख रहा है, इसको बोलते हैं बेटा कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स। तो ध्यान रखिएगा, जो इनर मोस्ट लेयर होगी उसको हमने बोला स्ट्रोमा, और स्ट्रोमा का जो पेरीफेरल साइड में है, यानी कि पेरीफेरी पे जो होगा उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा। और जो सेंटर पे होगा, या मिडिल में होगा, या इनर रीजन में होगा इसके, या एकदम सेंटर पे दिख रहा होगा, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी व्हाट, मेडुला। याद रख लीजिएगा। तो यही जो मैंने यहां बताने की कोशिश की है, देखिए इनर मोस्ट लेयर जो होगी उसको हमने क्या बोला, स्ट्रोमा। लेकिन ये स्ट्रोमा फर्दर डिवाइडेड है दो भागों में। जो आपके पेरीफेरी यानी साइड की तरफ होगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो इनर रीजन या सेंटर की तरफ होगा उसको बोलते हैं बेटा मेडुला। सो स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, पेरीफेरी, कॉर्टेक्स, इनर रीजन, मेडुला। नोट डाउन करेंगे इस पॉइंट को। अब देखिए, तो जो जो पॉइंट मैंने बोले हैं उसको अभी तक लिख लेते हैं। पहला, हर ओवरी कवर्ड होगी बाय अ थिन एपिथेलियम, किसकी बात कर रहा है, जर्मिनल एपिथेलियम। सो लिखिएगा, ईच ओवरी is enclosed by is covered by thin epithelium, जिसको हमने क्या नाम रखा है बेटा, जर्मिनल एपिथेलियम। हम क्या बोलते हैं, जर्मिनल एपिथेलियम, which encloses। तो देखिए, जो अंदर वाला, बाहर वाला क्या है, जर्मिनल एपिथेलियम, और अंदर वाला क्या है, पूरे पार्ट को क्या बोला, स्ट्रोमा। तो जो इंक्लोज करेगा किसको, ओवेरियन स्ट्रोमा, which encloses ovarian stroma. Okay, next, that is the tunica albuginea is the next layer, just which is present just near the what, germinal epithelium. So tunica albuginea it is present just below जर्मिनल एपिथेलियम। तो जर्मिनल एपिथेलियम के एकदम नीचे में ही क्या होगी बेटा जी, ट्यूनिका एल्बुजिनिया। और जो कैसी बेटा, याद रखिएगा, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी, व्हाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू से बनी होगी। नोट डाउन कर लीजिएगा।
तो जब जर्मिनल एपिथेलियम की बात हो रही है तो ये भी लिख लीजिएगा, जर्मिनल एपिथेलियम विच इंक्लूड्स ओवेरियन स्ट्रोमा। ये कैसे बना होगा बेटा बताइए, तो ये होगी क्यूबॉइडल एपिथेलियम सेल्स होती हैं। नोट डाउन कर लेंगे ये दोनों पॉइंट्स। ओके जी, दोनों पॉइंट्स आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं इनर पार्ट। जो मैंने बोला कि जो ये पूरा इनर पार्ट होगा, चाहे यहां से यहां तक, उसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। और स्ट्रोमा में भी दो रीजन है, जो साइड वाइज होगा पेरीफेरी पे होगा उसको बोलेंगे कॉर्टेक्स, जो मिडिल में होगा इनर रीजन में होगा उसको हम लोग बोलेंगे बेटा मेडुला। नोट डाउन करेंगे, द इनर पार्ट ऑफ ओवरी the inner part of ovary called as स्ट्रोमा। सो जो ये अंदर वाला पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा। लेकिन ये स्ट्रोमा डिवाइडेड है फर्दर कितने जोन्स में, 2 जोन्स में। स्ट्रोमा डिवाइडेड या द ओवेरियन स्ट्रोमा, ovarian stroma is further divided into 2 zones। 2 जोन्स में डिवाइड है, ठीक है। पहला होगा, एक जोन को हम लोग बोलते हैं बेटा जी कॉर्टेक्स, और एक जोन को हम लोग बोलते हैं बेटा जी मेडुला, ठीक है। तो यहां मैं इसको डिटेल में बता दे रहा हूं। यहां मैंने लिख दिया स्ट्रोमा। स्ट्रोमा का जो पेरीफेरल रीजन होगा, पेरीफेरल रीजन यानी जो साइड वाइज वाला पार्ट है, ये दिख रहा होगा आपको। अगर नहीं दिख रहा है तो मैं अनदर कलर से इसको मार्क भी कर सकता हूं। आपका ये जो हरा हरा कलर का ये वाला पूरा पार्ट जो होगा, ये वाला पूरा पार्ट, ठीक है। एक मिनट जरा देखूं विजिबल है कि नहीं है, या विजिबल है। सो ये वाला जो पार्ट है जो बाहर की तरफ है उसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स। तो पेरीफेरल रीजन को हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर में है दैट इज कॉल्ड एज इनर रीजन, इनर और सेंट्रल रीजन भी बोल सकते हैं। तो उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जी मेडुला। क्या बोलेंगे, मेडुला। अब आती है बात कुछ समझने की, सुनिएगा। यहां तक तो सारी चीजें समझ में आ गई। ये जो बीच वाला पार्ट जो दिख रहा है यानी कि मेडुला, इसके अंदर में कुछ सप्लाई होती है, जैसे कि ब्लड वेसल की सप्लाई होगी। देखिए, तो यहां से मान लो ये ब्लड वेसल है, ठीक है। तो इसके अंदर में सप्लाई होगी किसकी, ब्लड वेसल की। इसी के अंदर में जाएंगे कुछ नर्व्स और कुछ लिम्फेटिक वेसल्स, ध्यान रखिएगा। तो पहला है ब्लड वेसल की सप्लाई, दूसरी है नर्व्स की सप्लाई, और जो तीसरा आपको दिख रहा है पॉइंट, इसको हम लोग बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल। क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आपका दिख रहा है दैट इज ब्लड वेसल की सप्लाई होगी, नर्व की सप्लाई, लिम्फेटिक वेसल की सप्लाई। ये डायरेक्टली किसमें जा रहा है, मेडुला रीजन में। कहां जा रहा है बेटा, मेडुला रीजन में। तो हम सेपरेटली करके पढ़ते हैं। ये तो पता चल गया पेरिफेरल कॉर्टेक्स होगा और इनर मेडुला होगा। अब हम इन दोनों को देख लेते हैं। देखेंगे तो सबको भैया, इनको अब स्पेशली देख लेते हैं। देखिए, तो मेडुला, हेडिंग डाल लीजिएगा मेडुला। ओके, तो याद रखिएगा
मेडुला इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या बोलूंगा? मेडुला कहाँ होगा बेटा? ओवेरियन स्ट्रोमा के सेंटर में होगा। तो पहला पॉइंट तो यही लिख लीजिएगा, मेडुला इज प्रेजेंट एट सेंटर ऑफ ओवेरियन स्ट्रोमा। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहां पे एकदम क्रिस्टल क्लियर मैंने कर दिया कि बेटा ये 3 सप्लाई, 1 2 3, यानी जो मेडुला रीजन है स्ट्रोमा का, उसमें बेसिकली तीन सप्लाई जाती है। पहला ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल और नर्व्स की सप्लाई होती है। सो जो मेडुला रीजन होगा स्ट्रोमा का, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स, इट कंटेन्स लिम्फेटिक वेसल्स, इट कंटेन्स नर्व्स। नोट डाउन करेंगे। सो मेडुला कंटेन्स, 3 चीजें कंटेन करेगा, लिख लीजिएगा। सबसे पहला ब्लड वेसल, फिर दूसरा दैट इज लिम्फ वेसल, और तीसरा नर्व्स। सो इन तीनों की सप्लाई जो होती है डायरेक्टली जाती है किस रीजन में बेटा जी? मेडुला रीजन में। पहले तो ये बातें नोट डाउन करिएगा। चलिएगा, हो गया आई थिंक। अब जो ये पार्ट थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा, पेरीफेरी पे कॉर्टेक्स, अंदर में मेडुला। मेडुला में 3 चीज की सप्लाई होती है। पहला होगा ब्लड वेसल की सप्लाई, लिम्फ वेसल की सप्लाई और नर्व्स की सप्लाई। नोट डाउन कर लीजिएगा। दिस इज ऑल अबाउट व्हाट बेटा जी? दिस इज ऑल अबाउट मेडुला ऑफ स्ट्रोमा। अब थोड़ा मैं ये हरे हरे वाले रीजन को डिलीट करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यहां बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। अब जो सुनिएगा, जो आपका कॉर्टेक्स रीजन है, सुनिएगा, ये जो पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा जो है, जिसको हम लोग कॉर्टेक्स बोल रहे हैं, सुनिएगा। जब आप मेंस्ट्रुअल या जब हम पढ़ेंगे oogenesis, तो बेटा जी उसमें एक पॉइंट आएगा कि बेटा जो एक फॉर्मेशन होता है फीमेल में, वो एम्ब्रियोनिक लाइफ से स्टार्ट हो जाता है। तो होती क्या है, उनको हम लोग बोलते हैं oogonial सेल्स, यानी oogonial सेल्स ही आगे जाके oogonial सेल्स ही क्या बनाएंगी? आपकी एग का oogonia और एग फॉर्मेशन करेंगी। तो ये जो अगर बात करें, द बेसिक डिफरेंस होता है बिटवीन द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की अगर बात करें, तो ध्यान से सुन लीजिएगा एक पॉइंट। बेटा मेल में स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के समय में। ध्यान से सुनिएगा, स्पर्म फॉर्मेशन मेल में प्यूबर्टी के समय में होगा, लेकिन एग फॉर्मेशन इन द केस ऑफ फीमेल वो स्टार्ट हो जाता है इंट्रा यूट्रीन लाइफ में ही। इस बात को कहीं पे नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पर्मेटोजेनेसिस जो स्पर्म फॉर्मेशन होता है तो मेल में ही होगा। तो ये बात हो रही है किसकी? मेल में। मेल में जो स्पर्मेटोजेनेसिस होता है, ये स्पर्म फॉर्मेशन होता है, कब होता है? एट प्यूबर्टी। ध्यान रख लीजिएगा, ये कब होगा बेटा जी? प्यूबर्टी के समय में। लेकिन इन केस ऑफ फीमेल oogenesis, यानी कि एग फॉर्मेशन और ओवा फॉर्मेशन, ये स्टार्ट हो जाता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही, ठीक है। स्टार्ट यहां पे लिख देता हूं, स्टार्ट एट प्यूबर्टी, और ये स्टार्ट हो जाता है एट एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है। तो याद रख लीजिएगा, ये बेसिक डिफरेंस है और ये पूछा भी जाता है।
क्या डिफरेंस है। सुनिएगा, मैंने इस चीज को यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि देखिए जो ये कॉर्टेक्स रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह के स्ट्रक्चर, ठीक है। ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो ये बेसिकली होते हैं बेटा फॉलिकल्स। तो ओवरी के अंदर पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं बेटा ओवेरियन फॉलिकल्स। पहले बनता है प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्सरी फॉलिकल, फिर बनता है आपका बेटा जी क्या ग्राफियन फॉलिकल, जो मैच्योर फॉलिकल होता है। तो जो ओवेरियन का जो कॉर्टेक्स स्ट्रोमा का जो कॉर्टेक्स रीजन है, इसके अंदर में 1 2 3 4 बेसिक होगा कि मैं इसको काला से बना दूं, यानी कि ब्लैक से बना दूं। तो जो कॉर्टेक्स रीजन होता है आपके स्ट्रोमा का, ये कंटेन करता है बहुत सारा क्या बेटा फॉलिकल्स। दिस फॉलिकल्स आर कॉल्ड एज ओवेरियन फॉलिकल्स। इट मे बी प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्सरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, नेम में भी डिफरेंट। लेकिन आपको इतना ध्यान रखना है कि फॉलिकल्स किस रीजन में होगा, तो आपसे कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप एकदम क्रिस्टल क्लियर रहिएगा कि भैया फॉलिकल्स होगा किस रीजन में, कॉर्टेक्स रीजन में। नोट डाउन करके लिख लीजिएगा, ऑल द फॉलिकल्स एग्जिस्ट इन कॉर्टेक्स रीजन। सो आप कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए और ना ही आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं जो सेकेंड पार्ट है, दैट इज क्या बेटा जी मेडुला हो गया। अब आते हैं कॉर्टेक्स, किसकी बात कर रहे हैं, कॉर्टेक्स पार्ट की बात हो रहा है। तो याद रखिएगा कॉर्टेक्स जो होगा पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा है। अब मैंने एक पार्ट बताया कि बेटा बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स इम्ब्रोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि ये ऊगोनियल सेल्स, उनको हम लोग बोलते हैं ऊगोनियल सेल्स, ऊगोनियल सेल्स से ही एक डेवलप होता है, देखेंगे हम। तो ये ऊगोनियल सेल्स इंट्रायूट्रिन लाइफ में, जब बच्चा यूट्रस के आसपास में रहता है, इंट्रायूट्रिन मतलब वो यूट्रस पे इम्प्लांट हुआ, उसके बाद डिलीवरी ऑफ बेबी तक भी यूट्रस में रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्रिन लाइफ। तो बेटा जी सुनिएगा, जो ये फॉलिकल्स होते हैं या ऊगोनियल सेल्स होती हैं, ये जनरली इंट्रायूट्रिन लाइफ में ही बनना स्टार्ट हो जाती हैं। सो इसको मैं लिख दूंगा पेरिफेरल पार्ट ऑफ स्ट्रोमा। सेकेंड बात जो मैंने बोली, न्यूमरस ऊगोनियल सेल्स आर फाउंड इन कॉर्टेक्स रीजन, बहुत सारा है। तो यहाँ पे मैं एक ऐड कर देता हूं, ये मान लीजिए ये क्या है, ऊगोनियल सेल्स। क्या बेटा जी, ऊगोनियल सेल्स, यहां मैंने लिख दिया ऊगोनियल सेल्स। और कॉर्टेक्स में क्या है, ये पहला वाला है, इसको मैंने बोल दिया प्राइमरी फॉलिकल, ये दूसरा वाला है, मान लो मैंने लिख दिया सेकेंडरी फॉलिकल, ये तीसरा वाला है, मान लीजिए इसको मैंने लिख दिया टर्शियरी फॉलिकल। जो लास्ट वाला बचा है इसको मैंने लिख दिया, कोई भी आप लिख सकते हैं, ग्राफियन फॉलिकल, GRAAFIN, ग्राफियन फॉलिकल। तो आप याद रखिएगा कि जो पेरिफेरल पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ स्ट्रोमा, और इट कंटेन्स ऊगोनियल सेल्स, बहुत सारी ऊगोनियल सेल्स, साथ साथ में आपके प्राइमरी फॉलिकल्स, यानी कि प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्सरी, यानी ओवेरियन फॉलिकल्स को कंटेन करता है। सो लिख लीजिएगा न्यूमरस ऊगोनियल cells are found in cortex, याद रखिएगा cortex रीजन, किस रीजन में पाई जाएगी, इन इंट्रायूट्रिन लाइफ, इंट्रायूट्रिन लाइफ,
इंट्रायूट्रिन लाइफ का मतलब क्या होगा, ये एक टाइम ड्यूरेशन है जब बच्चा जाके आपके यूट्रस पे इम्प्लांट होगा और तब तक रहता है जब तक डिलीवरी नहीं होगी। तो इनके बीच के जो भी समय होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंट्रायूट्रिन लाइफ। सो कॉर्टेक्स में क्या क्या है चीजें हैं बेटा, कॉर्टेक्स कंटेंट्स बेसिकली क्या कंटेन कर रहा है, अगर एनसीईआरटी आप पढ़ोगे तो लिखेगा ओवेरियन फॉलिकल्स। तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मेडुला में किसकी सप्लाई होगी, ब्लड वेसल की, नर्व्स की, लिम्फेटिक वेसल्स की। लेकिन कॉर्टेक्स में आपका क्या होगा बेटा, ओवेरियन फॉलिकल्स होंगे। कॉर्टेक्स क्या कंटेन करता है, ओवेरियन फॉलिकल्स। इट में बी प्राइमरी फॉलिकल, इट में बी सेकेंडरी फॉलिकल, इट में बी टर्सरी फॉलिकल, इट में बी ग्राफियन फॉलिकल। नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये कॉर्टेक्स में बेसिकली आपका क्या होगा बेटा जी, अगर एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें ये दे रखा है, सो कॉर्टेक्स कंटेन ओवेरियन फॉलिकल्स। लेकिन बहुत सारे ओगोनिया सेल्स भी होती हैं इंट्रायूट्रिन लाइफ में, वो भी कॉर्टेक्स में ही होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बात करें तो कॉर्टेक्स कंटेन करेगा ओवेरियन फॉलिकल्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, ग्राफियन फॉलिकल्स। सो आपको क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा भैया, अंदर वाला पार्ट को स्ट्रोमा बोलते हैं, स्ट्रोमा का दो रीजन, बीच वाले को मेडुला, साइड वाले को क्या बोला, कॉर्टेक्स। ठीक है, कॉर्टेक्स में बहुत सारे ओवेरियन फॉलिकल्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ग्राफियन फॉलिकल्स। और जो मिडिल रीजन है यानी दैट इज कॉल्ड एज मेडुला, उसमें ब्लड की सप्लाई होगी, ब्लड वेसल होगा, लिम्फेटिक वेसल और नर्व की सप्लाई होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भैया ये फॉलिकल बेसिकली होता क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय फॉलिकल्स। कभी कभार देखें हम पढ़ेंगे, लेकिन फॉलिकल्स होता क्या है, कहीं कहीं तो पढ़ा होगा ना। देखिए पढ़े होंगे हेयर फॉलिकल्स, थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे थायराइड फॉलिकल्स। तो ये फॉलिकल्स है क्या, अभी हम पढ़ रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। ये फॉलिकल्स होता क्या है तो बेटा जी, ग्रुप ऑफ सेल्स, फॉलिकल्स को हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। एक कैविटी को चारों तरफ से कोई सेल क्या कर रहा है, इनक्लोज कर रहा है। तो ग्रुप ऑफ सेल इनक्लोजिंग ए कैविटी, कोई भी एक कैविटी है उसके चारों तरफ क्या होगा बेटा, सो ग्रुप ऑफ सेल्स इनक्लोजिंग अ कैविटी। बहुत सारी सेल्स का ग्रुप होगा जो एक कैविटी को चारों तरफ से क्या करेगा, इंक्लोज करेगा, दैट इज कॉल्ड एज फॉलिकल्स। सो नोट डाउन कर लीजिएगा, ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी, याद रखिएगा। सो ग्रुप ऑफ सेल्स इंक्लोजिंग अ कैविटी इज द फॉलिकल्स। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ओवेरियन फॉलिकल। तो बेटा ये जो हमने बोला ओवेरियन फॉलिकल्स, ये क्या है बेसिकली, सुनिएगा, बड़ा ही छोटा इंपॉर्टेंट है। ओवेरियन फॉलिकल्स देखिए, जो फीमेल गैमेट होता है, फीमेल गैमेट को हम लोग बोलेंगे बेटा oocyte। हम पढ़ेंगे जब आप oogenesis पढ़ेंगे, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte पढ़ेंगे। तो जो फीमेल गैमेट होता है उसको हम लोग बोलते हैं oocyte। ये जो oocyte होगा ना बेटा, तो यहां मैं बना लेता हूं, इसे ये मान लो oocyte है, ठीक है। ये जो oocyte है ये सराउंडेड होता है बाय अ लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल्स। क्या लेयर होगी बेटा, इसके चारों तरफ हम लोग बोलते हैं ग्रेन्युलोसा सेल्स। क्या बोलते हैं बेटा जी, ग्रेनुलोसा सेल। तो oocyte आपका एक अगर मैं बोलूं तो एक कैविटी है, ये क्या हो गई, कैविटी। और ग्रुप ऑफ सेल्स क्या है, ग्रेनुलोसा सेल। तो सुनिएगा, ग्रेनुलोसा सेल oocyte को क्या प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन, और क्या प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। सो फीमेल गैमेट जो होगा जिसको हम लोग oocyte बोलते हैं, लिख लीजिएगा, oocyte इज बेसिकली क्या है बेटा जी, फीमेल गैमेट। ये जो फीमेल गैमेट है सराउंडेड होगा ग्रेनुलोसा सेल से, तो इसी को बोला जाता है ओवेरियन फॉलिकल। इन दोनों को ही मिला के बोला जाता है कौन सा फॉलिकल, ओवेरियन
फॉलिकल। ठीक है, देखिए क्यों, क्योंकि बेटा ओवरी के अंदर में ही तो बनेगा oocyte होगा ना भैया, अंडा कहाँ बनता है, ओवरी के अंदर में। तो oocyte जब चारों तरफ से सराउंडेड होगा ग्रेनुलोसा सेल से, तो उसको बोलते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। तो लिख लीजिएगा फीमेल गैमेट, जिसको हमने क्या बोला, oocyte सराउंडेड बाय granulosa cell which provide nutrition and protection to oocyte called as ओवेरियन फॉलिकल। सो नोट डाउन कर लीजिएगा ओवेरियन फॉलिकल क्या है। तो इट इज बेसिकली combination of oocyte and granulosa cell, where granulosa cell is providing protection as well as nutrition to the developing oocyte, that is called as ovarian follicle। नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार पूछ लिया जाता है सिंपल टर्म्स की अगर बात करें तो अब आ जाइए कुछ पार्ट जो है जो मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे हमने पढ़ा था रेटी टेस्टिस, एपिडिडमिस, बहुत सारी चीजें पढ़ी थी, दैट इज कॉल्ड एज द, क्या बोला था बेटा, ये सारी चीजें यूरेथ्रा फिरोथ्रा सब पढ़ा था हमने, ये क्या थे, मेल एक्सेसरी डक्ट्स थे। उसी तरह से फीमेल के अंदर में भी जो गैमेट को कैरी करके एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं उनको क्या बोलेंगे, फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स या फीमेल एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो याद रखिएगा जो फीमेल की जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं, ध्यान से सुनिएगा, द फीमेल की जो एक्सेसरी डक्ट्स हैं जो कि मदद करते हैं किस चीज में बेटा, दैट इज मूवमेंट ऑफ व्हाट, गैमेट। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के नाम आप लिख लीजिएगा कौन कौन से होंगे। पहला ओविडक्ट, क्या होंगे बेटा जी, ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, ये सारे ही कहलाते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फीमेल एक्सेसरी डक्ट। जो फीमेल एक्सेसरी डक्ट होंगे इनके नाम लिख लीजिएगा। फीमेल एक्सेसरी डक्ट का मेन फंक्शन होगा क्या बेटा, टू कैरी आउट या मैं लिख देता हूं हेल्प इन मूवमेंट ऑफ फीमेल गैमेट। जो फीमेल गैमेट के को मूव करने में मदद करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं क्या बेटा जी, एग के मूवमेंट में मदद करेंगे, एग के मूवमेंट में या ओवा के मूवमेंट में मदद करते हैं उनको बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट। देखिए पहला तो बेटा हो गया ओवरी, ठीक है जी, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन था। ओवरी से जब अंडा निकला तो देखा यहाँ पे कौन था, फेलोपियन ट्यूब, याद आ रहा है, फेलोपियन ट्यूब याद रखिएगा। तो याद रखिएगा फीमेल एक्सेसरी डक्ट में क्या हो जाएगा, सबसे पहले अंडा कौन लिया था, तो लिखिएगा ओवी डक्ट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फेलोपियन ट्यूब। उसके बाद अंडा वहीं पे वेट कर रहा था एम्पुला जंक्शन पे, आया क्या बेटा जी, आया क्या, स्पर्म, स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया, फिर ये अंडा आगे डेवलप करके कहाँ जाके रुका, यूटेरस पे, कहाँ जाके रुका, यूटेरस पे, ओके जी, और वहीं पे रहा कब तक बेटा जी, कब तक बताइए, अरे बोलेंगे आप लोग, तब तक रहेगा जब तक वहां पे क्या रहेगा बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, जब तक बेबी इम्प्लांट होगा और डिलीवरी होगी बेबी की थ्रू सर्विक्स, थ्रू वजाइना। तो ये सारे के सारे जो होते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स होते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, दैट ओविडक्ट, यूटेरस, देन सर्विक्स, देन देयर विल बी द वजाइना, दीज आर द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा, दीज आर द फीमेल एक्सेसरी डक्ट, कौन कौन सी, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, वेजाइना,
आपका सर्विक्स भी होगा उसमें, ठीक है, नहीं दे रखा है कोई दिक्कत नहीं है, तो आप इतना नोट डाउन कर लीजिएगा, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना, ये सारी चीजें जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, फीमेल एक्सेसरी डक्ट, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है जी। आपका सर्विक्स नहीं दे रखा है, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में तो उसमें सर्विक्स भी आता है। चलिए जो नेक्स्ट पार्ट है, नींबू, हाँ सॉरी, चलिए अब जो दो तीन चीजें मैं आपको क्लियरली बता दूं कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है, ये लिख लीजिएगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सुनिएगा, पहला हम लोग लिखते हैं फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब कितना नंबर बेटा 2, तो इसको क्या कहेंगे पेयर्ड। दूसरा हम लोग लिखते हैं बेटा जी, ध्यान से सुनिएगा, ओवरीज, ओवरीज भी कितनी है 2, तो क्या कहेंगे बेटा इट इज ऑल्सो पेयर्ड स्ट्रक्चर। तीसरा अगर हम बात करेंगे यूटेरस, एक होगा तो इसको हम बोलेंगे अनपेयर्ड, क्या बोलेंगे अनपेयर्ड। चौथा अगर हम बात करें वजाइना की, वजाइना कितना होगा 1, तो इसको भी क्या बोलेंगे अनपेयर्ड। पांचवा अगर सर्विक्स की बात करेंगे, सर्विक्स भी कितना होगा बेटा 1, तो इसको भी क्या बोलेंगे अनपेयर्ड। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभार पूछ लिया जाता है कौन पेयर्ड है कौन अनपेयर्ड है। चलिए अब आ जाइए यहाँ पे, कहाँ पे, तो यहाँ पे मेरे सामने आइए और आपको ये पार्ट दिख रहा होगा, यहाँ से ओवरी से ये छोटा सा पार्ट यहाँ लिखा हुआ है क्या बेटा जी, दिस इज कॉल्ड एज हाइलम। हाइलम क्या कहते हैं, या हाइलम या ओवेरियन हाइलम किसको बोलते हैं, हाइलम इट इज अ पार्ट ऑफ ओवरी, ओवरी का ये हिस्सा है क्या हाइलम। सुनिएगा अगर आप हाइलम को ध्यान से देखेंगे, दिस इज द हाइलम, इधर से भी हाइलम, ओके। हर ओवरी जो होती है वो कंटेन करती है हाइलम। तो बेटा जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वह लोकेशन है, यहीं से आपकी ब्लड वेसल, अगर बात करेंगे सप्लाई ले जानी है तो कोई आर्टरी लेके जाएगी, सप्लाई यानी वेस्ट लेके आना है, जब प्योर ऑक्सीजन वाला जाता है तो आर्टरी जाती है, और जब वेस्ट लेके आना होता है तो वेंस लेके आती हैं। यानी सिंपल सी बात हुई बेटा जी, मैसेज या फिर ब्लड का लाना, ब्लड को वापस ले जाना। तो एंट्री एंड एग्जिट ऑफ ब्लड वेसल या लिम्फ वेसल, और वहीं से एंट्री होती है किसकी, सेंसरी न्यूरॉन्स की, बाहर जाएगा मोटर न्यूरॉन्स यानी नर्व्स की। तो एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट ऑफ ब्लड वेसल और नर्व, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। नोट डाउन कर लीजिएगा, ईच ओवरी contains a hilum. A hilum, it is the point of entrance and exit of ब्लड वेसल एंड नर्व्स। नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। ये हाइलम जो है ये बेसिकली अ पॉइंट, और ये दोनों ओवरी में पाया जाएगा, राइट और लेफ्ट दोनों में पाया जाएगा। ये वह स्ट्रक्चर है जहां से आपका ब्लड वेसल और नर्व की क्या होती है, सप्लाई या एंट्री या एग्जिट होती है, दैट इज कॉल्ड एज हाइलम। नोट डाउन करेंगे इसको।
चलिए, आपको बेटा कुकी याद है? कुकी, जो हमने कुकी पढ़ा था, कुकी, कुकी एक लड़की का स्ट्रक्चर बनाया था हमने, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लीजिएगा बेटा जी, फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। सुनिएगा, अगर आपको आपने मेरे साथ क्लासेस लगाई हैं तो आपको याद होगा, ये कुकी थी, सुंदर सी कुकी, बड़ी बड़ी बाल है, कुकी है भैया, ध्यान से देखिएगा इनको, और रिस्पेक्ट तो जरूर दीजिएगा, महिलाओं को रिस्पेक्ट देना बड़ी जरूरी है भैया, वरना थोड़ा सा भी कुछ हो जाएगा इधर उधर जेल चले जाओगे। गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाला फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो कुकी को थोड़ा मैं मोटा बना लेता हूं। ये हमारी कुकी है, दिख रहा होगा आपको, हंसना नहीं है, देखिए कुकी है तो कुकी है। देखिएगा यहाँ पे जो मैंने बोला था कि यहाँ पे भी कैविटी डिवाइड होती है, ये वाला पार्ट था डायफ्राम, मैंने अगर ध्यान होगा बोला था डायफ्राम, इसके ऊपर वाली कैविटी थोरेसिक कैविटी, जो थोरेक्स रीजन था। इसके बाद मैंने बोला था कि ये पूरा जो रीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एब्डोमिनल कैविटी। इसी एब्डोमिनल कैविटी का जो नीचे वाला हिस्सा था, जिसको हमने क्या कहा था, पेल्विक कैविटी और द पेल्विक रीजन, अरे बोला था। अब जब आपको याद होगा, पेल्विक रीजन के अंदर में ही यहाँ पे था बेटा जी यूट्रस, ये था वजाइना, यहीं कहीं पे फेलोपियन ट्यूब, इधर भी फेलोपियन ट्यूब। तो आप अगर ये स्ट्रक्चर देख रहे होगे, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो मैंने बताया था कि पेल्विक रीजन में होगा। तो द पार्ट देखिएगा, यहां तक तो है वेजाइना। अब सुनिएगा, जो पार्ट, कुछ पार्ट जो होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो बाहर से विजिबल होगा, यानी कि वजाइना के आसपास होगा, जस्ट बिलो द वजाइनल ओपनिंग, दैट इज कॉल्ड एज द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल का मतलब ही क्या होता है कि जो आपको बाहर से दिखे, एक्सटर्नली क्या हो, आप उसको देख पाए। तो जो पार्ट आपके वजाइना के नीचे होता है, जो कि विजिबल होगा बाय योर नेकेड आई, दैट इज कॉल्ड एज फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो इसके नीचे जो भी पार्ट होगा जो आपका विजिबल है, उसको हम लोग बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जैसे कि हमारे मेल में था मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, उसी तरह से फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया लिख लीजिएगा, which can be visible by our naked eye and which is present just below the vaginal opening, which can be visible by our naked eye and present just below वजाइनल ओपनिंग। तो जो आपका वजाइनल ओपनिंग होगा उसके जस्ट नीचे में ही मौजूद होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। अब ये जो फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, इसके अंदर में भी कुछ पार्ट होते हैं जो हमें पढ़ना होगा। पहला होगा मोन्स प्यूबिस, दूसरा होगा लेबिया मेजोरा, तीसरा होगा लेबिया माइनोरा, देन देयर विल बी द हाइमन, देन देयर विल बी द क्लिटोरिस, वेस्टिब्यूल। देखिए वेस्टिब्यूल नहीं दे रखा है, तो जो एनसीईआरटी में है उसको नोट डाउन करेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा है उसको भी पढ़ लेंगे ताकि आपका कहीं से कोई क्वेश्चन ड्रॉप आउट ना हो, छूटे ना। सो लिखिएगा द फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। देखिए फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में
क्या क्या चीजें आ जाएंगी? जेनिटेलिया इंक्लूड्स, तो क्या क्या चीजें इसके अंदर में आ जाएंगी? पहला हम पढ़ेंगे बेटा मोन्स प्यूबिस। क्या बोलेंगे? मोन्स प्यूबिस का एक दूसरा नाम भी है, कई मॉड्यूल में आप देखेंगे मोन्स वेनरिस के नाम से भी जाना जाता है, तो इसका दूसरा नाम भी लिख लेंगे मोन्स वेनरिस, VENE, मोन्स वेनरिस। तो इसको थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूं, ये दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड दैट इज कॉल्ड एज द लेबिया मेजोरा। क्या बोलेंगे इसको बेटा जी? लेबिया मेजोरा। थर्ड देयर विल बी द लेबिया माइनोरा। क्या बोलेंगे? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा। देन फोर्थ देयर विल बी द हाइमेन। ओके, हाइमेन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटा जी। कुछ लोग आज भी हमारे सोसाइटी में रहते हैं जो कहते हैं कि अगर लड़की का हाइमेन ब्रेकआउट हो गया तो क्या है करेक्टर, इट इज नॉट अ साइन ऑफ अ वर्जिनिटी, लेकिन लोग मानते हैं, ठीक है, हम देखेंगे। फिफ्थ देन देयर विल बी द क्लिटोरिस। सो दिस इज ऑल अबाउट क्या बेटा? फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। कभी कभार कुछ मॉड्यूल्स में आप देखेंगे कि इसका एक अनदर नेम दिया रहता है, द अनदर नेम ऑफ फीमेल एक्सटर्नल जेनिटल वुल्वा। नोट डाउन कर लीजिएगा, vulva, VULVA is another name of female external genitalia। ओके जी, नोट डाउन कर लीजिएगा, दिस इज ऑल अबाउट फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया। तो बेटा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। इससे जो नेक्स्ट वाली वीडियो मैं लेके आऊंगा उसमें हम फीमेल एक्सटर्नल जेनिटलिया को बना के अच्छे से क्या करेंगे बेटा? दिखाएंगे आपको, और जो भी उसके फंक्शंस है वो भी हम पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल।